जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ चैत्र पूर्णिमा के बारे में, उसके महत्व के बारे में। और इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भक्तों की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। जो पूर्णिमा चैत्र मास में आती है उसे चैत्र पूर्णिमा कहते हैं। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र मास हिंदू वर्ष का पहला महीना होता है, इसलिए इस दिन चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन नदी, तीर्थ, सरोवर या पवित्र जलकुंड या गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व माना जाता है और इसमें दान की भी बहुत परंपरा मानी गई है। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान दान से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को सुबह 9:19 से शुरू होकर 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर समाप्त होगी। चैत्र पूर्णिमा का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा, लेकिन उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा स्नान 6 अप्रैल 2023 को होगा। पूजा विधि कैसी करनी चाहिए वह आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप नहाते समय जल में गंगा जल मिला लें, उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें और इस बाद में व्रत का संकल्प लेके भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। रात में विधि पूर्वक चंद्र देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें। पूजन के बाद कच्चे अन्न से भरा एक घड़ा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में जरूर दें। इसका महत्व क्या है? पौराणिक जो मान्यता है उसके अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नाचे थे। भगवान कृष्ण ने यह कार्य अपनी योग माया से किया था। इस दिन गीता और रामायण का पाठ करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। आज के दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को अपने सभी वर्तमान और पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भक्तों की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। चैत्र पूर्णिमा की कथा के बारे में अब कथा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजन करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी जी घर से निकल के जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देख के सेठानी ने उनसे बोला, आप तो मुझे किसी काम पे रख लो। सेठानी के कहने पे उन्होंने सेठानी को नौकरी पे रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते, उसे बांट कर खा लेते। ये देख के सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख के सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मान के चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों को सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगा के सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सेठानी ने खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा।
तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इस वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुन के सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए मिले। तो सेठ ने कहा तुम मुझे काम पे रख लो। तब आदमी ने उसे भी काम पे रख लिया। तब चारों आदमी ने जब उसे काम पे रखा तो लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देख के उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंच के सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान ना पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। सेठानी बोली मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी, उसे हाथ पकड़ के घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देके विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने पर सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी और प्रभु श्री राम और माता सीता की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों ये थी पूर्णिमा व्रत की कथा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।